तो एक बार फिर मोतीबाग क्रिकेट ग्राउंड वडोदरा से आप सभी का डेंटल चैंपियन ट्रॉफी 2021 में मैं दीपक चौहान स्वागत करता हूं। और आज के दिन का आखिरी मैच इस समय शुरू हो चुका है। 20 रन बने हैं एक विकेट के नुकसान पर। राजकोट राइजर फिलहाल बैटिंग कर रहा है क्योंकि बड़ौदा ब्लास्टर ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। पिछले मैच में दोनों इनिंग में एक एक हैट्रिक ली दोनों टीम के गेंदबाजों ने। नीलेश प्रजापति डेट वाइपर के लिए हैट्रिक लेने वाले पहले बॉलर और किंग्स 11 के लिए शिव अग्रवाल। तो 2 हैट्रिक एक ही मैच में, एक ही दिन में। लेग स्टंप पर गेंद, बहुत ही बढ़िया शॉट, फाइन लेग की दिशा में खेला, बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन के लिए। बहुत ही खूबसूरत शॉट। और इस समय एक बार फिर बढ़िया शॉट, बैक टू बैक बाउंड्री। रन बनाकर नॉट आउट, करेक्शन 7 बॉल में 21 रन बनाकर नॉट आउट मैत्री। और 2 ओवर के बाद में 29 रन, यानी कि करंट रन रेट 14.5 पर ओवर। बहुत बढ़िया शुरुआत। मकाशना, विजय मकाशना 1 रन पर नॉट आउट। कप्तान मैत्री का साथ देते हुए। और विकेट जो गिरा है वो मुर्तुजा कपासी 7 रन बनाकर आउट हुए थे। यशोधन गायकवाड़ ने वो विकेट लिया। और इस समय हिमांशु अरोरा है बॉलर, अपना पहला ओवर लेकर। ऑफ स्टंप के बाहर बहुत ही खूबसूरत शॉट, बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग, बैकफुट पॉइंट की तरफ खेल दिया इस गेंद को। बॉल बाउंड्री के बाहर, 4 रन के लिए। मैत्री के बैट के साथ बॉल की अगर हम बात करें तो बॉल और बैट के बीच में अच्छी मैत्री कर ली है मैत्री बलोडिया ने। 34 for 1 राजकोट राइजर। सनसेट होने जा रहा, लेकिन राजकोट का राइजर यहां पर अच्छा होता हुआ। लेग स्टंप पर गेंद खेल दिया, ऑन साइड पर फील्डर है इस समय मिड ऑन की दिशा में, और 1 रन। रन रेट 14 का चल रहा है। और अगर यही रन रेट रहता है तो आज राजकोट राइजर इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट टीम टोटल का रिकॉर्ड कहीं बड़ौदा ब्लास्टर का ब्रेक न कर दे। 125 रन बनाए थे अपने पहले मैच में बड़ौदा ब्लास्टर ने, इस टूर्नामेंट का सर्वाधिक टीम टोटल। और उसके बाद सेकेंड हाईएस्ट टोटल है 118 पिछले मैच में डेंट वाइपर का। लेग बाय के रूप में 1 रन।
तेजस भट्ट एम्पायर बॉलिंग एंड पर, संतोष प्रधान मोस्ट सीनियर एम्पायर और बड़ौदा सिटी इस समय स्क्वायर लेग पोजीशन पर। एक बार फिर बहुत ही खूबसूरत टाइमिंग, पॉइंट पर फील्डर, 1 रन इस समय मैत्री के लिए। हर्ष दवे मेरे साथ ऑनलाइन ऑन टाइम स्कोरर। और 3 ओवर के बाद में 37 रन, 37 for 1 आफ्टर 3 राजकोट राइजर। अरे ले लेना एक एक डिश सब। थोड़ा चाय भी भेजो। हाँ वो कहाँ पर है कैमरा, बता दो उनको। हाँ और थोड़ा चाय भी भेजो। कितनी? 4 डिश, 2-2 है। एक एक डिश भेजो, यहाँ पे चाय भेज दो, फिर वहाँ पे एक एक डिश और चाय भेज देना। यशोधन गायकवाड़ बहुत बढ़िया लाइन और लेंथ, कंधे का अच्छा इस्तेमाल करते हुए, और शोल्डर पर जो कंट्रोल होना चाहिए टेनिस बॉल में वो इतना आसान नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद अच्छी बॉलिंग। ओ बहुत बढ़िया लाइन थी, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा बाहर की तरफ निकले ऑप्शन के, और वाइड बॉल। ऊंचा शॉट, फॉलो थ्रू में पीछा किया, लेकिन गेंद उनके पीछे गिरी, और इतना आसान नहीं होता है फॉलो थ्रू में बॉल डालने के बाद में रिटर्न गेंद के नीचे आना। कोशिश की यशोधन गायकवाड़ ने, लेकिन टफ लक। तो 1 रन फिलहाल मैत्री के लिए, स्क्वायर की दिशा में खेला। मैत्री पहुंचे 29 पर 29 फ्रॉम जस्ट 12 बॉल्स with 4 boundaries and a 6 and a strike run rate about 240. A great batting performance by Maitri Balodia. ऊंचा शॉट है, हवा में गेंद, लेकिन फील्डर सर्कल के अंदर, बॉल उनके पीछे गिरी, और बॉल इस समय बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन के लिए। कभी कभी शॉट पर नियंत्रण नहीं होता है, लेकिन फील्डिंग पोजीशन के हिसाब से गेंद आराम से पहुंच जाती बाउंड्री के बाहर, जो इस समय हुआ। काफी देर तक बॉल हवा में थी, फील्डर कोई भी नहीं था गेंद के आसपास, अन्यथा कैच हो जाता। तो करीबी मामला इस समय विकेट कीपर और बैट्समैन के बीच में, शायद एज लगी थी और कैच ड्रॉप हुआ, जिस प्रकार का रिएक्शन देखने को मिला यशोधन गायकवाड़ के द्वारा। चार ओवर के बाद 45 रन, 45 for 1 राजकोट राइजर। विजय मक्साना on 7 and मैत्री भालोड़िया on 29.
तो बॉलिंग में इस समय ब्रिजेश टेलर। तो बढ़िया शॉट इस समय, और यस सेलिब्रेशन ब्रिजेश टेलर के लिए, सेलिब्रेशन बड़ौदा ब्लास्टर के लिए, और ये दूसरा विकेट गंवाता हुआ राजकोट राइजर्स। दिव्यराज ने बढ़िया कैच लिया। इज इट दिव्यराज? आर यू दिव्यराज? इज इट? या, थैंक यू सर फॉर दिस कंफर्मेशन। तो विकेट नंबर 1 फॉर ब्रिजेश टेलर फॉर इज फर्स्ट ओवर। और इस समय खराब बॉल, बिल्कुल गेंद लेग स्टंप पर, और बहुत ही जबरदस्त प्रहार, शानदार सिक्स राकेश बल्दा के द्वारा। करेक्शन, विजय मकसाना, क्योंकि मकासना, क्योंकि रन कैच के समय थोड़ा सा क्रॉस हो गए थे इसलिए, और स्ट्राइक आई विजय मकसाना की। मकासना तो एक और जबरदस्त प्रहार, बहुत ही बेहतरीन शॉट और मैक्सिमम। के साथ, लेकिन उसके बाद में 2 बॉल में 2 सिक्स विजय मकासना के द्वारा। और ये एक और बढ़िया शॉट, लेकिन कोशिश की थी फील्डर ने कैच पकड़ने की, लेकिन 1 रन। अब तक 13 रन इस ओवर में आ चुके हैं ब्रिजेश टेलर की। ऑप्शन के बाहर गेंद बहुत ही खूबसूरत साथ में बैट को तिरछा करते हुए 1 रन राकेश बल्दा के लिए। पारी की शुरुआत भी की राकेश ने इस 1 रन के साथ, और कुल मिलाकर 14 रन दिए, 1 विकेट भी मिला ब्रिजेश टेलर को। 5 ओवर्स गॉन एंड 2 for 59 राजकोट राइजर।
तो अभी भी 5 ओवर बाकी है और लग रहा है 120 130 के आसपास पहुंच जाएगा राजकोट राइजर्स। 12 के करीब चल रहा है और इस प्रकार के शॉट तो निश्चित रूप से 120-30 के भी ऊपर लेके जाएगा और बढ़िया रिवर्स शॉट। इस समय 4 रन और स्वागत किया विश्वास त्रिवेदी का राकेश बलदानिया ने इस रिवर्स शॉट के जरिए। मिहिर मिहिर पटेल है फिलहाल गेंदबाजी में। आखिरी क्षण में मिहिर पटेल को कप्तान ने गेंद दी। टॉप एज इस समय, लेकिन फील्डर वाइड बॉल से 1 रन और नहीं, यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ी और कुल मिलाकर 2 रन विजय मकासना के लिए। 66/2, 12 गेंदों पर 22 रन, 1 बाउंड्री, 2 सिक्स, 180 का स्ट्राइक रेट। ऊंचा शॉट हवा में ये बिल्कुल आसान था कैच और इस प्रकार के बल्लेबाज का कैच छोड़ना इसका मतलब ये है कि अपने हाथ से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। नियंत्रित आगे आकर लंबा शॉट खेलने की कोशिश राकेश बल्दा के द्वारा। उसके बाद देखा गेंद की लाइन को धीरे से खेल दिया ऑफ साइड पर 1 रन और अच्छा मौका था ये हार्ड हिटर बल्लेबाज का कैच पकड़ने का। रन रेट 12 के करीब चल रहा है। 6 ओवर के बाद स्कोर 68 रन, 68/2 राजकोट राइजर। तो पिछले ओवर में 9 रन आए। तो फिलहाल अब 1 ओवर का बैटिंग पावर प्ले। तो बॉलिंग में परिवर्तन इस समय हितार्थ
ऊंचा शॉट है हवा में, और बढ़िया कैच इस समय ब्रिजेश टेलर के द्वारा। और ये बहुत महत्वपूर्ण विकेट जो पिछले ओवर में गिर रही थी, बाल बाल बचे थे, लेकिन इस समय ब्रिजेश टेलर ने कोई गलती नहीं की और 23 रन बनाए 15 गेंदों पर विजय मकासना ने। एक बाउंड्री और 2 सिक्स लगाई, 150 के स्ट्राइक रेट के साथ बहुत ही आक्रामक बैटिंग की और हितार्थ प्राइज विकेट लेने में कामयाब। 69 for 3 राजकोट राइजर्स। रिवर्स शॉट ये फेवरेट है राकेश बालदा का, लेकिन नए बल्लेबाज आए हार्दिक कापड़िया नॉन स्ट्राइकर एंड पर। आगे आकर फुलटॉस बनाया, गेंद को खेल दिया ऑन साइड की दिशा में और बॉल बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। बहुत ही बढ़िया शॉट राकेश बल्दा के द्वारा और ये दूसरी बाउंड्री राकेश के बैट से। 73 for 3 राजकोट राइजर्स। विकेट गिरे लेकिन रन रेट लगातार 10 के ऊपर घूमता हुआ राजकोट राइजर्स के लिए। रंगीला राजकोट और संस्कारी नगरी वडोदरा के बीच चल रहा है ये आज के दिन का अंतिम मुकाबला। सेवन ओवर्स गॉन एंड 74 for 3 राजकोट राइजर्स। हार्दिक कापड़िया अब तक स्ट्राइक पर नहीं आए हैं। 9 गेंदों पर 13 रन बनाए, 2 बाउंड्री की मदद से राकेश बल्दा। 140 के ऊपर का स्ट्राइक रेट, 2 ओवर में 20 रन दिए, 1 विकेट। हितार्थ ब्रिजेश टेलर के हाथ में गेंद है। शॉट है, शॉट बेहतरीन और कवर की दिशा में खेला, बहुत ही खूबसूरत टाइमिंग फील्डर सर्कल के अंदर और 4 रन इस समय राकेश बल्दा के द्वारा। बहुत ही जल्दी रूम बना लेते हैं और गेंद की लाइन में आए, बहुत ही खूबसूरत शॉट। 3 बाउंड्री अब तक राकेश बल्दा अपने इस इनिंग में लगा चुके हैं। इस समय कनेक्ट नहीं कर पाए, 1 रन अवश्य मिला। आप हर ओवर में एक आध बाउंड्री या एक आध सिक्स भी लगा देते हैं, उसके बाद में सिंगल डबल्स भी लेते हैं तो 9-10 रन वाला वो ओवर 10 ओवर्स की मैच में बहुत बढ़िया कहा जाता है। पहली बार स्ट्राइक पर हार्दिक कापड़िया। ऑप्शन के बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद, बिल्कुल मूवमेंट नहीं, गेंद की लाइन भी नहीं है, अपनी जगह पर ही खड़े खड़े खेलने का प्रयास लॉन्ग ऑफ के ऊपर से हार्दिक कापड़िया के द्वारा। डॉट बॉल। उस समय ऑप्शन के बहुत ज्यादा बाहर गेंद, वाइट बॉल।
एक बार फिर इस समय गेंद ऑफ स्टंप के बाहर की तरफ निकली, लेकिन थोड़ा नियंत्रण में था, पर्याप्त तो रूम नहीं मिला हार्दिक कापड़िया को। बिल्कुल गेंद को हालांकि समझ नहीं पाए, थोड़ा सा रुक कर आई, लेकिन कनेक्ट काफी बढ़िया हुआ और स्क्वायर लेग की दिशा में बॉल बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए, क्योंकि पैर थोड़ा जमीन से उठ गया था और बॉल पर निगाह भी नहीं थी, लेकिन बॉल बिल्कुल बैट की लाइन में और 4 रन हार्दिक कापड़िया के लिए। पहली बाउंड्री 84 फॉर 3 राजकोट राइजर। इस समय हवा में है, लेकिन 1 बाउंस फील्डर के पास, तो 1 रन। ज्यादातर बॉल ऑफ स्टंप के बाहर की तरफ निकालते हैं ब्रिजेश टेलर, लेकिन बल्लेबाज पर्याप्त रूम बना लेते हैं आराम से खेलते हुए। और कुल मिलाकर 2 ओवर में 25 रन दिए, 1 विकेट, 12.5 का इकोनॉमी ब्रिजेश टेलर, थोड़ा सा महंगा स्पेल। और हितार्थ ने भी 2 ओवर में 20 रन दिए, 1 विकेट, 10 का इकोनॉमी। ये महंगा कहा जाता है 10। जब आप 8-9 के ऊपर रन देते हैं तो लिमिटेड ओवर्स में कहा जाता है कि आपने थोड़ी सी आजादी दे दी बल्लेबाजों को। और 8 ओवर के बाद में 85 रन, 85 फॉर 3 राजकोट राइजर। टॉस जीता था बड़ौदा ब्लास्टर ने और पहले इनवाइट किया राजकोट राइजर्स के कप्तान को कि आप आइए, आप मेहमान टीम है, आप पहले बल्लेबाजी कीजिए। और मेहमानों का स्वागत करना ये भारतीय संस्कृति की परंपरा है। संभल कर खेला, काफी नियंत्रित इस समय। 1 रन हिमांशु अरोरा फिलहाल बोला। हार्दिक कापड़िया पहुंचे 6 रन पर। ये 9वां ओवर है इस इनिंग का। रिवर्स शॉट ये राकेश बल्दा का फेवरेट है और ऐसा लगता है कि वो ग्लेन मैक्सवेल और एबी डिविलियर्स उन्हें ज्यादा फॉलो करते हैं। हवा में है, गेंद हो जाएगा कैच आराम से। नहीं, यहां पर फील्डर 2 कदम आगे निकल गए और बॉल को अंदर भेजना चाहते थे, लेकिन बॉल के भी दिमाग में ये चल रहा कि मैं कब से अंदर हूं, आप हो 11, मैं हूं अकेली, लो मैं चली अपनी गली। 4 रन। Nine overs gone and total score 91 for 3 Rajkot Raiders. Last over to go for the batting side. हार्दिक कापड़िया 10 पर, राकेश बल्दा 19 रन पर नॉट आउट और दोनों बैट्समैन के बीच 22 रन की बहुत ही बढ़िया साझेदारी 16 गेंदों पर। इससे पहले राकेश बल्दा और मैत्री के बीच में हुई थी बढ़िया साझेदारी। उसके बाद में विजय मकसाना के बीच में भी अच्छी पार्टनरशिप हुई थी और अब ये पार्टनरशिप शायद पूरे 10 ओवर खेलने के इरादे के साथ बैटिंग करेगी।
हवा में गेंद और यस बढ़िया कैच इस समय विकेट कीपर के द्वारा। प्रशांत शाह कप्तान विकेट कीपर और बढ़िया कैच इस समय, आसान नहीं था लेकिन कैच पकड़ने में कामयाब। राकेश बल्दा 16 गेंदों पर 23 रन बनाए, 4 बाउंड्री, बहुत ही बढ़िया इनिंग, 150 का स्ट्राइक रेट, वेल प्लेड राकेश बल्दा। पहली विकेट मेहिर पटेल के लिए। चार बॉल बाकी इस इनिंग के। हवा में है और अब होता या नहीं, और नहीं, ये बॉल शायद सीधे शरीर हाथ को लगकर बाउंड्री लाइन के बाहर गई है, तो ये तो 6 रन होने चाहिए। और जी हाँ 6। इस फील्डर के साथ ये 2 बार हुआ और शायद बॉल का इरादा भी है कि अब मैं आपके हाथ में नहीं आने वाली हूं। पहले बाउंड्री थी, इस समय हाथ से लगकर गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर गई, 6 रन। और 100 रन भी पूरे, राजकोट राइजर 100 कम्स अप, 1 नॉट 1 for 4। स्लो बॉल भी थी, शॉर्ट बॉल भी थी और बढ़िया कैच इस समय। अब आखिरी ओवर है तो ये सब होगा, बाउंड्री 6 लगेगी और विकेट भी जल्दी गिरेंगे। हिमांशु अरोरा, इज इट टेकन? ब्रिजेश भाई, हिमांशु अरोरा, इज इट? या थैंक यू सर। So fine catch taken by Himanshu Arora. 101 for 5 Rajkot Riders and still two more delivery to go. इस ओवर में दूसरी विकेट मिहिर पटेल के लिए। तो इस समय टॉप पे लगा है शायद, और जी हाँ नहीं, लेग बाय। शोल्डर को लगकर गेंद गई थी और लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग। तो इस प्रकार पहले बैटिंग करते हुए अपने निर्धारित 10 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 102 रन बनाए राजकोट राइजर्स ने, और बड़ौदा ब्लास्टर को इस मैच को जीतने के लिए चाहिए 103 रन। 103 टारगेट फॉर द लोकल टीम बड़ौदा ब्लास्टर फ्रॉम 10 ओवर्स। और कुछ ही देर में हम वापस लिए चलेंगे आप सभी को मोती बाग क्रिकेट ग्राउंड वडोदरा। तब तक के लिए हम वापस चलते स्टूडियो। धन्यवाद।
यशोधन गायकवाड़ नॉन स्ट्राइकर एंड पर। इसी प्रकार 5 ओवर तक तो शुरुआती बैटिंग करनी होगी बड़ौदा ब्लास्टर को इस मैच को जीतने के लिए। कुल मिलाकर इस T10 चैंपियंस ट्रॉफी में 9 टीमों ने हिस्सा लिया। रिनाउन जो डॉक्टर्स है गुजरात के, उन्होंने हिस्सा लिया। गुजरात और पूरे भारतवर्ष से जाने पहचाने नामचीन डॉक्टर्स के बीच में ये T10 क्रिकेट प्रतियोगिता आज से शुरू हुई है। मोतीबाग क्रिकेट ग्राउंड से आप सभी दर्शक इस मैच का YouTube पर लाइव एक्शन का आनंद उठा रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। मोतीबाग क्रिकेट ग्राउंड ये काफी सुप्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैदान, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच हुआ करते थे। 1988 में आखिरी एक दिवसीय क्रिकेट मैच इस मैदान पर हुआ था भारत और न्यूजीलैंड के बीच। ने 6 6 मारी थी नहीं कि राजकोट में मारी? नहीं, राजकोट की कैच कौन पकड़ियो? तो बहुत ही बढ़िया कैच इस समय। राजकोट कैच रेट 10.5 यानी कि 1% थोड़ा ज्यादा चाहिए। और अगर इसी प्रकार शॉट लगते हैं तो आराम से
करंट और रिक्वायर रन रेट बराबर हो जाएंगे। और फिलहाल इस समय बैक टू बैक बाउंड्री ब्रिजेश टेलर के द्वारा। हर ओवर में इस प्रकार के शॉट्स की आवश्यकता है बड़ौदा ब्लास्टर को इस मैच को जीतने के लिए। 88 रिक्वा फ्रॉम 52। हालांकि रन और बॉल के बीच में गैप बहुत बड़ा है, लेकिन 2-3 ऐसे ओवर रन और बॉल के बीच बराबरी कर देगा। बड़ौदा ब्लास्टर के लिए समय नीचे गेंद कनेक्ट नहीं कर पाए, थोड़ा सा दूर से खेलने का प्रयास ब्रिजेश टेलर ने आखिरी क्षण से गेंद से निगाह हट गई। और अच्छी बात है कि गेंद विकेट की लाइन में नहीं थी, अन्यथा कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है। इस प्रकार गेंद की ऊपर से आपकी निगाह हटी, दुर्घटना घटी। ऑप्शन के बहुत ज्यादा बाहर और अच्छा लीव किया। जानते हैं ब्रिजेश किस प्रकार अतिरिक्त रन भी आएगा, अतिरिक्त बॉल भी। ओ ये है बहुत बढ़िया, ये है ब्यूटी। और क्या है बढ़िया, मुर्तुजा कपासिक की ड्यूटी। एज खेलना चाहते थे थर्डमैन की दिशा में और ब्रिजेश टेलर कॉट बिहाइंड आउट।
और बहुत ही बढ़िया प्रयास भी किया था फील्डर ने। कल से उसको भी कोऑर्डिनेट करेंगे एक्शन रिप्ले को। मैं इधर मॉनिटर करता हूँ। हाँ हाँ हाँ, बस बस। तो वो रिप्ले आता है ना, आपका क्वालिटी बहुत बढ़िया है और रिप्ले है ना प्रॉपर आ रहा है। 3 ओवर के बाद 32 पर 2 बड़ौदा ब्लास्टर, और अब 42 गेंदों पर 71 रन चाहिए। और करंट जो रन रेट है वो रिक्वायर्ड रन रेट से ऊपर आ गया है, तो कहीं ना कहीं बड़ौदा ब्लास्टर के लिए अच्छी बात है, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट 10.14 और करंट रन रेट है वो 10.67 है। तो रिक्वायर करंट रन रेट अब ऊपर निकल गया है। और ये खूबसूरत नजारा हमारे कैमरा मैन की हम जो बात करें उनके अनुभव की, ये आकाश के सूरज को उन्होंने जमीन पर यानी कि आपके स्क्रीन पर उतार दिया है। कितना बढ़िया दृश्य, ये शाम का ढलता हुआ सूरज, बहुत ही सुंदर वर्क का कैमरामैन, ग्रेट जॉब। बहुत ही बढ़िया होनहार हमारे कैमरामैन, उन्होंने सूरज को जमीन पर यानी कि आपके स्क्रीन पर इतने करीब उतार दिया है। ग्रेट जॉब कैमरामैन, वेल प्लेड। मस्त है, सारू कैप्चर करिए। हाँ? हाँ। दोनों टीम से रिक्वेस्ट है 15 या 20 मिनट के बाद बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा, तो आप जल्दी से कीजिए, क्योंकि 7 ओवर यानी कि 7 ओवर हम ऑफिशियली देखें तो 35 मिनट लगते हैं हमें, इसलिए 15-20 मिनट का हमारे पास में और वक्त है। तो किसी भी टीम को कोई परेशानी ना हो बेड लाइट के कारण, तो आप जल्दी जल्दी गेम स्टार्ट कीजिए प्लीज। थैंक यू। शॉट है बढ़िया, और फील्डर इस समय गेंद के ठीक पीछे बहुत जल्दी आ गए। दोनों बैट्समैन 8-8 रन पर नॉट आउट। 70 रिक्वा फ्रॉम 41। ओ इसका पीछा किया, यहां पर गलती कर बैठे विजय जोशी। ऐसा ही पीछा किया था ब्रिजेश टेलर ने, ऑफ स्टंप के बाहर जब उछाल लेकर गेंद बाहर की तरफ निकले उसका पीछा करते हैं, छेड़खानी करते हैं, तो उसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं एज लगने का खतरा होता है, और ये हुआ। और विजय जोशी भी कॉट बिहाइंड आउट। इंडियन બેટ્સમેન આ પેલો વીક પોઈન્ટ છે ખબર છે પેલા ઓસ્ટ્રેલિયા ન્યુઝીલેન્ડ આ બોલ્ડ છે ને બોલ્ડ આવી રીતે આઉટ કરે છે પેલો સ્ટાર હેઝલવુડ આ इंडियन બેટ્સમેન આવી રીતે આઉટ કરે છે ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा ही हराया शॉट बिहाइंड में ही अपन और ओवर बाउंस करते हैं तो केएल को राहुल को तो ऐसे ही फंसा लेते हैं गेम खेलते हैं आपने सब बैट डालते हैं बीच में हां डालो करेंगे वो। मिहिर पटेल नए बल्लेबाज, संभल कर खेल दिया, ऑफ साइड पर रनआउट का मौका था नॉन स्ट्राइकर एंड पर, अगर एक ही एक्शन में गेंद को फील्ड किया होता तो, लेकिन थोड़ी मिसफील्डिंग और एक रन का पर्याप्त समय। और अभी भी काफी अप एंड डाउन चल रहा है, विकेट गिर रहे हैं, बीच बीच में बड़े शॉट्स भी आ रहे हैं, तो ये मैच का अंजाम इतना आसान नहीं है। कुछ तो अपसेट होगा, कुछ तो अपसेट होगा इस मैच में। कोशिश की फील्डर ने, वन बाउंस बॉल बाउंड्री के बाद 4 रन के लिए, क्योंकि विकेट गिरता है उसके बाद में बड़े शॉट आ रहा है, यानी कि करंट और रिक्वायर्ड रन रेट इसके बीच में थोड़ा सा एक इंडिविजुअल कंपटीशन चल रही है। 38 for 3 और करंट रन रेट अब ऊपर निकल गया है, रिक्वायर्ड रन रेट अब नीचे। ये बढ़िया शॉट, ये तो मैक्सिमम होगा। यस, दैट्स अ क्लीन हिट एंड अ मैक्सिमम बाय यशोधन गायकवाड़।
बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए, और 4 ओवर के बाद में 45 रन 45 फॉर 3, 58 रन चाहिए 36 गेंदों पर। तो यशोधन गायकवाड़ की इस बैटिंग ने बॉल और बैट के बीच, बॉल और रन के बीच का जो गैप है वो थोड़ा कम कर दिया है। तो करंट रन रेट अब बहुत आगे निकल गया है रिक्वायर्ड रन रेट से। तो बहुत ही बढ़िया कमबैक बड़ौदा ब्लास्टर। अच्छी बॉल, बहुत बढ़िया। देखा कि बैट्समैन आगे आकर लंबा शॉट खेलने का प्रयास कर रहे हैं, गेंद की जो लंबाई है उसे कम किया, ऑप्शन के बाहर कंधे का अच्छा इस्तेमाल करते हुए गेंद को बाहर की तरफ निकाला। यह बहुत चतुराई के साथ हिरेन इस समय मुर्तुजा कपासी गेंदबाज। इस समय आखिरी क्षण में हार्दिक जोशी, ऊंचा शॉट हवा में, यशोधन गायकवाड़ फिलहाल पकड़े गए। कोई गलती नहीं की फील्डर ने, छोटी लेकिन बहुत बढ़िया इनिंग खेली यशोधन गायकवाड़ ने। 10 गेंदों पर 19 रन बनाए। एक बाउंड्री और 2 सिक्स, 200 से ऊपर का स्ट्राइक रेट। बहुत बढ़िया इनिंग, वेल प्लेड यशोधन गायकवाड़। रोहन पंड्या ने बल्लेबाज फिलहाल स्ट्राइक पर। आसान मौका है बड़ौदा ब्लास्टर के लिए, रन और बॉल के बीच में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। 1-2 बड़े ओवर रन और बॉल को बराबर कर देंगे। यशोधन गायकवाड़ अगर 1-2 ओवर और विकेट पर रहते तो शायद बिल्कुल करीब पहुंचा देते वो बड़ौदा ब्लास्टर को। बढ़िया शॉट इस समय, फील्डर है, और 1 रन के साथ पारी की शुरुआत की रोहन पंड्या ने। तो 5 ओवर के बाद 47, 47 for 4, and now 56 required from remaining 30 balls. तो हिरेन अपना दूसरा ओवर लेकर, और शॉट बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया शॉट इस समय, और बॉल इस समय सीधे बाउंड्री के बाहर गई है, नहीं, या 6 मैक्सिमम बाय रोहन पंड्या।
और 50 रन भी पूरे इसी के साथ बड़ौदा ब्लास्टर 50 कम्स अप। और ये दूसरा हिट इस समय, और यस बैक टू बैक 6 बाय रोहन पंड्या। हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या। और ये लेग स्टंप के बाहर खराब बॉल, बट और लाइन भी ठीक नहीं, वाइड बॉल, और एक रन एक्स्ट्रा गया है, बॉल भी 60 पप्पो 43 रिक्वायर फ्रॉम 28। करंट रन रेट बहुत आगे निकल गया है रिक्वायर रन रेट से। और ये बैक टू बैक वाइड बॉल। हिरेन फिलहाल बॉलर, काफी महंगा स्पेल है, 1.2 ओवर 27 रन 1 विकेट, 20 से भी ऊपर का इकोनॉमी। बिल्कुल नीचे गेंद थी इस समय, फॉलो थ्रू में गेंद को रोका, बहुत बढ़िया काम। बयालीस रन चाहिए 27 गेंदों पर। अच्छा शॉट, बढ़िया टाइमिंग। और बल्लेबाज जा रहे हैं दूसरे रन के लिए। अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट, 2 रन रोहन पंड्या के लिए। और 6 बॉल में 15 रन बनाकर नॉट आउट रोहन पंड्या, 250 का स्ट्राइक रेट। और ये स्ट्राइक रेट से तो वो आराम से बड़ौदा ब्लास्टर को जीत दिला देंगे, क्योंकि 40 रन चाहिए 26 गेंदों पर। और क्या बात है, गजब की बैटिंग रोहन पंड्या के द्वारा, ये तीसरा 6 इस इनिंग का। और ये गेंद ऑप्शन के बहुत ज्यादा बाहर, वाइड बॉल। और 33 रन चाहिए, 33 रिक्वायर फ्रॉम 25 बॉल्स। 9 बॉल में 25 रन की पार्टनरशिप रोहन पंड्या और मिहिर पटेल के बीच। और क्या बात है, रोहन पंड्या, शॉट था बढ़िया, लेकिन फील्डर ने कोई गलती नहीं की और अच्छा कैच पकड़ा गया वहां पर। 8 बॉल में 21 रन बनाए, 3 6 की मदद से रोहन पंड्या ने अपनी टीम को काफी करीब लाकर खड़ा कर दिया है जीत के। छह ओवर के बाद 70 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। अब 24 गेंदों पर 33 रन चाहिए, 33 रिक्वायर फ्रॉम 24। कैच किसने पकड़ा, नाम बताएंगे? बहुत बढ़िया इनिंग का एंड होता हुआ रोहन पंड्या की, 8 बॉल में 21 रन। चार ओवर में 33 रन चाहिए। और प्रशांत शाह फिलहाल नए बल्लेबाज। करंट रन रेट 12 के करीब है, रिक्वायर रन रेट 8.25। और काम कठिन नहीं है बड़ौदा ब्लास्टर के लिए। और बल्लेबाज फिलहाल गेंदबाजी में विजय मकासाना।
पहला ओवर। और इस समय बिल्कुल आज 3 बल्लेबाज ऐसे आउट हुए हैं जो ऑफ स्टंप के बाहर को छेड़खानी करने गए और कॉट बिहाइंड आउट हुए। तो आज अच्छा संपर्क देखने को मिला, अच्छा कॉन्टेस्ट बॉलर और विकेट कीपर के बीच। हिमांशु अरोरा नए बल्लेबाज इस समय मैदान के अंदर। अब 23 गेंदों पर 33 रन चाहिए। आगे आकर खेलने का प्रयास हिमांशु अरोरा के द्वारा, लेकिन ये वाइड बॉल आई है तो अच्छी बात है, रन भी मिला और एक एक्स्ट्रा बॉल भी। 1-2 बाउंड्री या 6 काम और भी आसान कर देगा बड़ौदा ब्लास्टर के लिए। बाद में मीटिंग में और फिलहाल इस समय अभी भी 31 रन चाहिए 21 गेंदों पर, तो सिर्फ 10 रन ज्यादा है बॉल के मुकाबले। काम कठिन नहीं है बड़ौदा ब्लास्टर के लिए, लेकिन कोशिश करेगा राजकोट राइजर भी कि एक नापातुला ओवर और दबाव बनाने में कामयाब होगा बैट्समैन पर। और वार्निंग दी गई है गेंदबाज को कि आप इससे ज्यादा और इस प्रकार की गेंद नहीं डाल सकते हैं। शॉट तो है बढ़िया, अब वो कहां पहुंचेगी? ओ जी हां, वो पहुंच गई अपने ठिकाने पर। शानदार सिक्स इस समय मिहिर पटेल के द्वारा। फुल लेंथ बॉल थी और बिल्कुल गेंद की पिच के साथ खेला उसे मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से, और शानदार सिक्स। कितना चाहिए अभी? 25। तो अभी भी 25 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। तो 7 ओवर का खेल समाप्त, 78 पर 6 और 3 ओवर यानी कि 18 गेंदों पर 25 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। हार्दिक कापाडिया। शॉट काफी बढ़िया है, लेकिन फील्डर है गेंद के पीछे। और 1 रन इस समय हिमांशु अरोरा के लिए। हार्दिक कापड़िया जिन्होंने पिछला ओवर काफी बढ़िया डाला था, मात्र 2 ही रन दिए थे, एक विकेट भी। तो आज काफी बढ़िया क्रिकेट देखने को मिला है। ओवरऑल अगर हम एनालिसिस निकाले तो अच्छी बैटिंग, अच्छी बॉलिंग, बढ़िया फील्डिंग। आज हैट्रिक भी 2 देखने को मिले पिछले मैच में। और ये बैटिंग पावर प्ले है, ये बहुत अच्छी बात है बड़ा ब्लास्टर के लिए, क्योंकि ज्यादातर जो फील्डर है वो सर्कल के अंदर है, तो आप गैप ढूंढते हैं तो बॉल पहुंचेगी बाउंड्री के बाहर। और इस समय क्लीन बॉल, बैट हवा में, गेंद बिल्कुल विकेट की लाइन में,
और इस प्रकार ये 7वां विकेट गंवाता हुआ बड़ौदा ब्लास्टर 79 for 7। तो मिहिर पटेल आउट, दिव्यराज सिंह, राहुल जी इन। सोलह गेंदों पर 24 रन, इतने जीत के करीब आ गया है बड़ौदा ब्लास्टर। और यहां से अगर कहीं राजकोट राइजर बाजी मारता है तो कहीं ना कहीं अफसोस रहेगा, रात को चैन की नींद नहीं आएगी इतने करीब आने के बाद में आप मैच को गंवाते हैं तो। और उसमें भी यशोधन गायकवाड़ ने जिस प्रकार जीत के करीब लाकर खड़ा कर दिया, रन और बॉल के बीच का जो फासला है वो कम किया। अब यहां से मैच गंवाना यानी कि यशोधन गायकवाड़ को निराश करने के बराबर। ओ इस समय मिसफील्डिंग और हाना हाना के बीच में, ओ माय गॉड, रन आउट का था मौका, गेंद को कलेक्ट नहीं किया और यहां पर तो जो सांस है वो गले में अटक गई थी एक समय बड़ौदा ब्लास्टर के प्लेयर्स के, लेकिन कलेक्ट नहीं हुआ गेंद बराबर बॉलर के द्वारा और नतीजा 2 रन। बहुत ही महत्वपूर्ण ठंडक अब धीरे धीरे इस मैदान पर। और वैसे भी कहा जाता है कि संस्कारी नगरी वडोदरा, ये हरियाली सिटी भी कहा जाता है, जिसके कारण बहुत जल्दी ठंड महसूस करते हैं बड़ौदा निवासी। ओ अच्छा कंधे का इस्तेमाल, ये शॉर्ट बॉल उसे कनेक्ट नहीं कर पाए और वार्निंग दी गई है वहां पर एम्पायर संतोष प्रधान के द्वारा कि आपने एक गेंद डाली है, अब इससे ज्यादा आप डालते हैं तो आपको नुकसान सहन करना पड़ेगा, पनिशमेंट होता है रूल्स के हिसाब से। लेकिन इस समय 14 गेंदों पर 22 रन वहां पर है नजर दोनों टीमों की। शॉट है बढ़िया और जी हां पकड़े गए वहां पर दिव्यराज सिंह, राहुल जी। कैच कैच कौन पकड़ो सर? सर और ये 8वां विकेट बड़ौदा ब्लास्टर कैच कौन पकड़ो? गंवाता हुआ। सर उसका माइक पर बोलिए। कैच किसने पकड़ा है राजकोट? राकेश राकेश स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट। तो बढ़िया कैच राकेश बल्दा के द्वारा 81.8। इससे पहले का स्कोर आप सभी की जानकारी के लिए, हिमांशु 1 रन हिमांशु अरोरा के लिए। और अब 2 ओवर बाकी है, 12 गेंदों पर 21 रन चाहिए। 8 ओवर के बाद में 82 पर 8 बड़ौदा ब्लास्टर। मोतीबाग क्रिकेट ग्राउंड से अब अंतिम 2 ओवर्स के लाइव एक्शन का आप आनंद उठा रहे हैं। T10 क्रिकेट प्रतियोगिता डेंटल चैंपियन ट्रॉफी 2021। मुर्तुजा तो 12 गेंदों पर चाहिए 21 रन। तो करंट रन रेट और रिक्वायर्ड रन रेट में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों बराबर है। अब फर्क यह है कि 9वें ओवर में जो बेहतर खेलेगा वो अंतिम ओवर में दबदबा बनाएगा इस मैच में। 1 रन कोई चिंता की बात नहीं राजकोट राइजर के लिए। बड़ा शॉट अगर एक लग जाता है तो कहीं राजकोट राइजर के लिए हो जाएगी गड़बड़ी। लेकिन काफी दिलचस्प मुकाबला, कसमकस रोमांचकता जारी इस मैच में। विकेटकीपर के ठीक सामने यह मैच का चित्र अभी भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि 10 गेंदों पर चाहिए 20 रन, हर बॉल में चाहिए 2 रन।
एक दो बड़े शॉट बड़ा ब्लास्टर को वापसी करा सकते हैं। 2-3 डॉट बॉल राजकोट राइजर्स के लिए जीत का काम आसान कर सकता है। फिलहाल जोरदार अपील हुई है, इस समय अपील है जोरदार, लेकिन अनुभवी एम्पायर पैनल उनके निर्णय में उनकी अनुभवता स्पष्ट रूप से झलकती हुई, और यही कारण है कि बिल्कुल जस्टिस वहां पर सभी प्लेयर्स के साथ। ये एक और डॉट बॉल नहीं, यहां पर हुआ वाइड बॉल का संकेत। तेजस भट्ट एम्पायर बॉलिंग एंड पर 9 बॉल पे चाहिए इस समय 19 रन। शॉट है बढ़िया, लेकिन ये फील्डर है, ये निराश करते हुए बल्लेबाज को, ये निराश करते हुए बड़ौदा ब्लास्टर को, और बिल्कुल आसान कैच इस समय। 9वां विकेट गंवाता हुआ बड़ौदा ब्लास्टर। जीत के इतने करीब आकर आप मैच गंवाते हैं। किसने कैच पकड़ा? राजकोट कैच कोने पकड़े? राज पटेल। और अब आखिरी जोड़ी बीच मैदान पर, और ये बॉल तो हवाई सफर में काफी अप एंड डाउन, और ये मैक्सिमम शानदार 6। हिमांशु अरोरा के द्वारा बहुत ही जबरदस्त प्रहार। अब 7 बॉल में 13 रन। ये मैच का हश्र क्या होगा ये तो मुझे पता नहीं, आपको भी पता नहीं होगा। कदम का इस्तेमाल, बढ़िया शॉट, फील्डर है, मिलेगा 1 रन, और स्ट्राइक रखेंगे हिमांशु अरोरा अपने पास शायद। जी हां, यहां पर हुआ 9वां ओवर समाप्त, और ये अच्छी बात है। हिमांशु अरोरा काफी देर से विकेट पर है, और 7 बॉल में 11 रन बनाकर नॉट आउट। लंबा शॉट खेलना जानते हैं गौरव, अभी अभी आए हैं, और अब आखिरी ओवर यानी कि 6 बॉल में चाहिए 12 रन, और इस मैच को जीतने के लिए दोनों टीमों के बीच में हो रहा है कड़ा संघर्ष। 12 रिक्वायर्ड फ्रॉम रिमेनिंग 6 बॉल। आखिरी जोड़ी है इस समय बड़ौदा ब्लास्टर के बीच मैदान पर, और यह मैच इतना रोमांचक हो गया है कि अब तो कोई भी क्रिकेट विशेषज्ञ हो वो भी गलत साबित हो सकता है, क्योंकि 6 बॉल में 12 रन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, और भविष्यवाणी करना ये गलत होगा। लेकिन दोनों टीम अपना बेस्ट दे रही है, बेहतर खेल रही है, बढ़िया परफॉर्मेंस दोनों टीम का अब तक। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि दोनों टीमों के बीच में इस मैच को जीतने के लिए तू में खींचातानी, छीना झपटी, डू और डाई, करो या मरो का क्रिकेट चलता हुआ मोतीबाग क्रिकेट ग्राउंड वडोदरा में। टॉप एज और यस आउट। तो इसी के साथ 11 रनों से इस मैच को यहां पर जीत लिया है राजकोट राइजर ने। रंगीला राजकोट, जिंदा दिली वाला राजकोट, और 9 रनों से इस मैच पर कब्जा करता हुआ, या 11 रनों से राजकोट राइजर्स। कांग्रेचुलेशन। लेकिन काफी बढ़िया अप एंड डाउन आखिरी ओवर तक ये मैच चला, और हिमांशु की उस 6 ने थोड़ा सा काम आसान कर दिया था। उम्मीद जगह दी थी बड़ौदा के लिए कि शायद 1-2 ऐसे शॉट आएंगे तो जीत जाएगा बड़ौदा, लेकिन अंत में 11 रनों से इस मैच को जीतता हुआ राजकोट राइजर्स, और इस मैच के हीरो हार्दिक कापड़िया, मैन ऑफ द मैच। कांग्रेचुलेशन हार्दिक कापड़िया। और हार्दिक कापड़िया की बात करें तो उन्होंने 2 ओवर में सिर्फ 6 रन दिए और 3 विकेट। बहुत बढ़िया बॉलिंग की। सो वेल प्लेड एंड कांग्रेचुलेशन राजकोट राइजर्स won the match by 11 run. निकलने का? ओके सर, मिलते सर। गुड नाइट।
तो आज के पहले दिन का खेल T10 डेंटल